गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको समझा रही हूँ वर्कशीट नंबर 18। वर्कशीट नंबर 18 जो कि 14 अगस्त को आपको मिली है। 10th क्लास के लिए वर्कशीट है, हिंदी मीडियम के लिए। तो ध्यान से देखेंगे, इसको हम एक्सरसाइज 5.2 के लिए कह सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2। 5.3 जो है वो आपकी सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पर 5.2 में देखेंगे क्या 7, 10, 13, 16, 19 एक एपी है। एपी है, पहले तो हाँ या ना में जवाब देना है। तो पहले हमें चेक करना है इसको। 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 13 में से 3 इसको घटाया 3, इसको भी घटाया तो 3। तो इसका मतलब हाँ, यह एक एपी है। अब इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद 7 है। इसका सार्व अंतर क्या है? 3 है। ठीक है, तो ये हमें करना है। यदि मैं कहूँ कि इस एपी के 90 पद हैं, तो क्या आप इसका 90वां पद बता पाएंगे? 90 नंबर पे, मतलब अगर मैं इसको लिखती जाऊँ तो 90 नंबर पे कौन सी आएगी? तो वो बताना हमारे लिए मौखिक रूप से मुश्किल होगा, ओरली बताना मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। हमने क्या पढ़ा था? एक कम हो जाता है, हमने ये पढ़ा था। तो ध्यान से देखेंगे कि इसको हम कैसे कहेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था an यानी कि nवां पद, n नंबर पर a प्लस n माइनस 1d आएगा। यानी कि अगर हमें 90वें पद की बात हो रही है तो a प्लस 90 में से 1 घटाना है, यानी कि 89d। तो अगर हमें a पता है जो कि हमारा 7 है, और अगर हमें d पता है जो कि हमारा 3 है, तो हम 90वां पद भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 90 नंबर पर क्या आएगा? a यानी कि 7 प्लस 89। 89 कहाँ से आया? इससे 1 कम, गुणा में 3। ये मिला हमें आंसर। ये क्या मिला हमें? 90वां पद। तो इसका मतलब ये है कि इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम किसी भी नंबर की संख्या बता सकते हैं, चाहे हमें 1000 नंबर की पूछी जाए, चाहे 500 नंबर की पूछी जाए, चाहे कोई भी नंबर की पूछी जाए, हम बता सकते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ है। अगर हमें एक पैटर्न पता है और हमें बहुत दूर की कोई संख्या पूछी जा रही है, तो हम आराम से बता सकते हैं। उसके बाद हम एपी के आगे वाले पार्ट पे आ जाते हैं वर्कशीट में। तो यहाँ पे बताया गया है एक और कि एपी क्या होती है। 18 है, उसमें 7 जोड़ा तो 25, फिर 25 में 7 जोड़ा तो 32, 32 में 7 जोड़ा तो 39, 39 में 7 जोड़ा तो 46। इसका मतलब प्रथम पद क्या है? 18, और इन दोनों पदों का जो अंतर है 7, जिसको हम जोड़ रहे हैं, वो क्या है? d यानी सार्व अंतर। और ये क्या है? हमारा लास्ट में जो भी पद हमसे पूछा गया है वो पद है an। उसको क्या कहेंगे? a प्लस n माइनस 1d। यानी अगर 10वां है तो a प्लस 9d, 50वां है तो a प्लस 49d। ऐसे अब इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ध्यान से देखना है उदाहरण। एपी है 108, फिर 100, 92, 84। इसका 127वां पद ज्ञात कीजिए, 27वां। तो a हमारा कितना है? 108। d हमारा कितना है? दोनों को घटा देंगे तो मिलेगा हमें माइनस का 8। माइनस क्यों आया है? क्योंकि ये घट रहा है। आप देख रहे हो 108 के बाद कम संख्या आ रही है। तो जब 100 में से आप 108 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -8। और कौन से नंबर का पूछा गया है? 127। कितने नंबर का? 127। तो इसी फॉर्मूले की तरह, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था, उसी तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें ज़रा कैसे निकाला है क्वेश्चन में। 108 प्लस 127 नंबर का पूछा गया है, तो उसमें से हमने 1 घटा दिया, तो 126 गुणा d यानी -8। तो जब भी हमसे जो भी नंबर का पूछा जाएगा उसमें से 1 घटाना है और फिर उसको गुणा करना है d से, यानी कि सार्व अंतर से। तो d से गुणा कर दिया और सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -900। अगले उदाहरण को देखें। किसी एपी का 5वां पद 52 है और 12वां पद 24 है, तो एपी ज्ञात कीजिए। हमें ये नहीं बताया कि पहला पद क्या है, हमें सीधा 5वां पद बता दिया। हमें ये नहीं बताया कि सार्व अंतर क्या है, हमें सीधा 12वां पद बता दिया। तो इसके
इस क्वेश्चन में हमारी जो थर्ड चैप्टर में हमने विलोपन विधि पढ़ी थी वो हमारी काम आएगी। कैसे? अगर पांचवा पद है तो क्या होगा, मैंने क्या बताया था, a प्लस 4d, है ना। पांचवा पद है a प्लस 4d, तो 52 क्या हो गया, a प्लस 4d। तो पहली इक्वेशन बन गई हमारी। उसके बाद कहा है 12वां पद 24 है, तो 12वां पद क्या होगा, a प्लस 11d, क्या होगा, 11d, एक कम, 12 है तो 11, 5 है तो 4, तो a प्लस 11d किसके बराबर है, 24। तो हमारी दो इक्वेशन बन गई, a प्लस 4d बराबर 52, a प्लस 11d बराबर 24। दोनों को विलोपन विधि द्वारा जब हम हल करेंगे तो हमें d का मान मिलेगा -4। जैसे हमारा x और y दो चर होते हैं, अब हमारे यहाँ पे दो चर क्या हैं, a और d। आपको मैंने कहा था पहले ही कि थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर जो हैं वो आपके किसी भी चैप्टर में यूज़ होते हैं। 7 चैप्टर में भी यूज़ होंगे, 5 चैप्टर में यूज़ होंगे, 14 चैप्टर में कभी कभी यूज़ होते हैं। तो ज्योमेट्री को छोड़ करके बाकी कई सारे चैप्टर्स हैं जहां आपका 3 और 4 चैप्टर यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, विलोपन विधि। हमने क्या यूज़ किया, दो चर हैं a और d, उसको हमने विलोपन विधि द्वारा हल किया तो हमें d का मान मिल गया -4, और d के मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रखने पर हमें a का मान मिल जाएगा। और उसके बाद हम a का मान यानी पहले 68, उसके बाद d कितना है, d कितना आया हमारा -4, यानी 4 घटाना है, तो 4 4 घटाते जाएंगे तो हमें AP मिल जाएगी। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, सेकंड स्टेप में आना चाहिए, क्योंकि वर्कशीट है तो एक ही वर्कशीट में बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। तो अभी हमें जो फोकस करना है वो इस तरह के एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। उसके बाद ये है, किसी AP का प्रथम पद 2 है तथा 10वां पद 47 है। पहला पद 2 है, a दे दिया, और 10वां पद 47, 10वां पद यानी a प्लस 9d, तो a प्लस 9d कितना हो गया हमारा, 47। अब a है 2 और 9d और बराबर में 47, तो इसको सॉल्व करेंगे तो d का मान मिल जाएगा हमें 5। ठीक है, अगले उदाहरण पे आ जाते हैं हम। 7, 13, 19 AP दे रखी है। क्या पूछा है कि जो 115 है वो इसके बीच में कहीं पर आएगा, वो कौन से नंबर पे आएगा, ये पूछा है। और कई बार ये पूछते हैं कि आएगा भी या नहीं आएगा, इसमें कहीं बीच में 115 आएगा भी या नहीं आएगा। तो a बराबर 7 है और d बराबर कितना है, 13 में से 7 को घटा दिया तो 6। और कौन से पद के बारे में, लास्ट पद कौन सा है, 205। ठीक है, तो हमारा हमने लिख लिया। अब हमें क्या पता करना है, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि कौन सा पद 105 है, कौन से नंबर का, 115। इस क्वेश्चन में बेटा गलती है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 115 नहीं आएगा। इसमें पूछा है कि का कौन सा पद 205 है होना चाहिए, तो इसको कटिंग करके यहाँ पर 205 कर लेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे हमें n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए an हो गया 205। अगर ये इस क्वेश्चन में यहाँ 115 होता ना तो यहाँ पर 115 होता, 205 नहीं, क्योंकि 205 का तो हमारा कोई काम ही नहीं है। अगर हमें ये पूछा है कि 115 कौन से नंबर पे आएगा तो यहाँ पे 115 आएगा। कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि 115 यहाँ, तो यहाँ पे 115 आना चाहिए। 7 + n - 1 गुणा में 6, सॉल्व करेंगे इसको तो हमें मिलेगा n बराबर 34। तो इसका मतलब जो 205 है वो कौन सा पद है, 34वां पद है, 34 नंबर की संख्या है। अब आपको ये क्वेश्चन करने हैं हल। a + 15d बराबर 100 के लिए n का मान डैश है, AP -43 -37 -31। इसमें पहले n कितना होगा ये निकालना है सॉल्व करके। तो 15 है ना, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पर एक कम आता है, तो n कितना हो गया, 16। 15 को एक बढ़ा देंगे तो n हो गया 16। इसका 10वां पद ज्ञात करना है, हमारे पास a है, d निकाल लो, 10वां पद ज्ञात कर लो। किसी AP के लिए n का मान ऋणात्मक हो सकता है, नहीं। ऋणात्मक मतलब n माइनस में, कोई भी संख्या माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए ये असत्य होगा। a बराबर 14 है, a बराबर 124, d का मान ज्ञात करो। a बराबर 14 है
और A12 यानी A प्लस 11D, तो A का मान यहाँ रख देंगे 14, ठीक है, प्लस 11D, और इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो हमें 14 को पहले माइनस करेंगे और फिर 11 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें D का मान मिल जाएगा। तो ये वर्कशीट आपको कंप्लीट करनी है और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 दोनों कंप्लीट करनी है। उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप सेंड करेंगे ग्रुप में, और वो प्रॉब्लम्स हम अपनी ऑनलाइन क्लास में लेंगे। ऑनलाइन क्लास में दोनों एक्सरसाइज आपकी अच्छे से समझाई जाएंगी। थैंक यू।